हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी फिज़िक्स का जो आपका पेपर है सॉलिड स्टेट का, उसकी एक यूनिट है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के नाम से। तो इसके नोट्स लेकर आई हूँ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप इस चैप्टर को बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड या फिर एनर्जी बैंड थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं, जैसे रोनिंग पेनी मॉडल, ब्लॉक थ्योरम, जो आपके नेगेटिव इफ़ेक्टिव मास वाला टॉपिक है, क्रिस्टल मोमेंटम है, और इसके अलावा आप सेमीकंडक्टर के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे, बैंड कैसे फॉर्म होते हैं, पीरियोडिक पोटेंशियल। इस तरीके के ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर, जो कि इन नोट्स में मैं आपको सारे प्रोवाइड करवा दूँगी। तो यहाँ से आपके इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स स्टार्ट होते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक है इसमें फॉर्मेशन ऑफ बैंड इन सॉलिड। यहाँ पर इसका पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि बैंड किस तरीके से फॉर्म होते हैं, पूरी थ्योरी है इसकी, और ये पूरी थ्योरी आपके बड़े मार्क्स में आई हुई है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बैंड इन सॉलिड, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, इसलिए इस टॉपिक को आपको ज़रूर करना है। अब आप यहाँ से वीडियो में से देखकर अपने नोट्स ले सकते हैं। आप चाहें तो देखते देखते ही लिख लें, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आप बाद में लिख सकते हैं, आपकी जैसी मर्ज़ी हो। बाकी आपको यहाँ पर ये जो मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ इस चैप्टर का, एकदम कंप्लीट सिलेबस कवर है इस वाले चैप्टर का, एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। आपको बस ये नोट्स पढ़ने हैं। इन नोट्स के अलावा आपको फिर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे से ये नोट्स बनाए हुए हैं, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपका पीरियोडिक पोटेंशियल। ये भी मैंने बताया था कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसका डायग्राम है, देन ये इसकी कैलकुलेशन है नीचे, तो इसका डेरिवेशन आता है डायरेक्ट। इसमें लास्ट वाला आपको प्रूफ करना होता है, तो ये पूरा डेरिवेशन आपको याद करना पड़ेगा इसमें। यहाँ पर फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आपका ब्लॉक थ्योरम। ब्लॉक थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट नेम से आएगा ये आपका छोटे मार्क्स में भी आ सकता है और बड़े मार्क्स में भी। जैसे व्हाट इज़ ब्लॉक थ्योरम, एक तो आ गया आपका पूरा शॉर्ट में डेफिनेशन, दूसरा ये हो गया कि आपको पूरा जो इसका डेरिवेशन है वो करना होगा और इसका प्रूफ करना होगा। यहाँ पर देखिए ये है इसका प्रूफ ऑफ ब्लॉक थ्योरम। ये पूरा प्रूफ आपको सॉल्व करना होगा एग्ज़ाम में, यदि ये बड़े मार्क्स में आता है तो। इसलिए इस वाले डेरिवेशन को आप अच्छे से करें, क्योंकि ये लगभग पिछले 5 साल में 3 बार तो पूछा जा चुका है। तो आप इन नोट्स को पढ़ने के साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। आप उस टॉपिक को उस तरीके से याद कर लें। इन नोट्स में जो मैंने टॉपिक्स कवर किए हुए हैं ये सारे आपके बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसलिए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो आपके बीएससी में है वही आपको इन नोट से मिलेगा। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रोनिंग पेनी मॉडल। यहाँ पर ये इसका डेरिवेशन स्टार्ट हो गया। इसमें जो आपके गिनती के 4-5 टॉपिक हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन उन्हीं से आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर उन टॉपिक्स पर ज़्यादा जोर दिया है इन नोट्स में। उनके सारे डेरिवेशंस बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करे हैं। एक एक लाइन आपको डेरिवेशन की बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। बाकी केवल नोट्स से पढ़ के ही डेरिवेशन को मत याद करना, अपने हाथों से डेरिवेशन पूरा राइट करके याद करना, क्योंकि जब तक आप डेरिवेशन खुद से बिना देखे इसको 3-4 बार सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक डेरिवेशन याद नहीं होते। इसलिए डेरिवेशन आपको अच्छे से याद करनी है। यहाँ पर ये फाइनल इक्वेशन निकल के आती है, रोनिंग पेनी इक्वेशन। तो हो सकता है या तो वो आपसे शॉर्ट मार्क्स में डायरेक्ट इक्वेशन पूछ ले, या फिर पूरा इसका डेरिवेशन निकलवा ले, एक्सप्लेन करवा ले। फिर यहाँ पर इसके अलग अलग केसेस बन रहे हैं। ये जो इक्वेशन निकली थी इसके केसेस हैं। अब इसके केसेस में से भी वो डायरेक्ट आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ध्यान से करें। और ये है रोनिंग पेनी मॉडल का ग्राफ। ये ग्राफ भी आया हुआ है, इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन आई हुई है। ये ग्राफ आप अच्छे से समझिएगा। और बाकी इन नोट्स को जो समझने की बात है वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ ही है कि नोट्स आपको कैसे समझने हैं। एक एक टॉपिक यूट्यूब पर सर्च करके उन टॉपिक को आप यूट्यूब से समझ लीजिए और नोट्स से पढ़ लीजिए।
तो आपके बीएससी का सारे टॉपिक्स इस तरीके से अच्छे से कवर हो जाएंगे। आपको जैसे जैसे नोट्स में एक एक टॉपिक आता जाए, पहले तो अपने नोट्स आप बना लीजिए या फिर पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपके पास या तो कॉपी में नोट्स होने चाहिए या फिर पीडीएफ होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप एक एक टॉपिक उठाइए। फर्स्ट टॉपिक उठाया, उसको यूट्यूब पर सर्च करके समझ लीजिए और फिर उस नोटबुक से या फिर उस नोट्स से उसकी थ्योरी देख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। इस तरीके से आप अपनी बीएससी की पढ़ाई कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है मोमेंटम एंड क्रिस्टल मोमेंटम। तो यहाँ पर ये मोमेंटम की डेफिनेशन भी आती है। अब ये वो वाला मोमेंटम नहीं है P=mv। यहाँ पर ये क्रिस्टल मोमेंटम थोड़ा सा अलग है, इसलिए अच्छे से देख लेना। इसमें भी इसकी जो फाइनल इक्वेशन निकल के आती है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है इफ़ेक्टिव मास। यहाँ पर इफ़ेक्टिव मास का डायरेक्ट फॉर्मूला आया हुआ है, बाकी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी आई हुई है। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पर ये पूरा इसका डेरिवेशन है। तो यहाँ पर आपको मास निकालना होता है, इसका मास का डेरिवेशन आता है निकालने का पूरा। तो ये डेरिवेशन यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। फिर है इफ़ेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D क्रिस्टल लैटिस। वो वाला आपका 1D क्रिस्टल लैटिस में था, ये वाला आपका 3D क्रिस्टल लैटिस में है। आई होप आपको वीडियो क्लियर दिख रही होगी। यदि आपको वीडियो के वर्ड्स क्लियर नहीं दिख रहे ना, तो इसका रेजोल्यूशन हाई कर लेना, ताकि आपको एक एक वर्ड यहाँ से अच्छे से दिखे और आप अच्छे से अपने नोट्स ले पाएँ। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इफ़ेक्टिव मास। तो इसमें थोड़ी सी थ्योरी है। ये आपका जस्ट एज ए जो शॉर्ट होता है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस, जैसे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेचर ऑफ इफ़ेक्टिव मास। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है इस पर 1 पेज का। तो उसी तरीके से यहाँ पर इन नोट्स में लिखा हुआ है, जैसे कि आपको अपनी एग्ज़ाम की कॉपी में लिख कर आना है। फिर इसमें ये वाला जो टॉपिक है ना, फिज़िकल ओरिजिन ऑफ नेगेटिव मास, इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना इस वाले पॉइंट को, क्योंकि इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं आपको ये सब तभी तो बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चंस देखे हैं आपके, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। उन सभी चीज़ों को देखते हुए, बीएससी के सिलेबस को देखते हुए ये नोट्स बनाए हुए हैं। इसलिए इससे अच्छे नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ये एकदम बेस्ट नोट्स हैं आपके बीएससी के लिए। और यदि ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी स्टूडेंट्स को इन्हें शेयर करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उन तक भी ये नोट्स पहुँचे और वो भी अपनी बीएससी की पढ़ाई अच्छे से कर सके। अब यहीं पर आपके इसमें लास्ट टॉपिक थे इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की शॉर्ट डेफिनेशन। क्योंकि ये शॉर्ट जो आपके छोटे मार्क्स होते हैं ना, बिल्कुल शॉर्ट मार्क्स में आधा नंबर या 1 नंबर, तो उनमें इसकी डेफिनेशन आती है तीनों कंडक्टर्स की। तो आप यहाँ से ये छोटी डेफिनेशंस भी याद कर लें। यहीं पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कवर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।